आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज प्रजामंडल का अंतिम वीडियो होगा और इस वीडियो में धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित कुछ गतिविधियां और अन्य जो प्रजामंडल बन हैं उनके संस्थापक अध्यक्ष और स्थापना वर्ष। तो लगभग प्रजामंडल में आपको सभी प्रजामंडल जो भी डिटेल से थे, जो भी व्यक्तित्व थे, जो भी संस्थाएं थी, उनका अध्ययन आपने कर लिया होगा। इसके बाद हम नए चैप्टर पे बात करेंगे और वो चैप्टर होगा 1857 की क्रांति और राजस्थान। तो दोस्तों, इसके बाद अपना नया चैप्टर होगा 1857 की क्रांति और राजस्थान। आज हम धौलपुर प्रजामंडल और जो बचे हुए प्रजामंडल हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल स्थापना वर्ष 1936, संस्थापक सदस्य ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोहरीमल कृष्णदत्त पालीवाल, और मूलचंद। दोस्तों, धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य हैं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोहरीमल, कृष्णदत्त पालीवाल और मूलचंद। संस्थापक अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल थे। ईस्वी में ज्वाला प्रसाद व यमुना प्रसाद ने मिलकर धौलपुर में आचार सुधारिणी सभा का गठन किया। आचार सुधारणी सभा का गठन किया ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद ने। इसी प्रकार 1911 में इन दोनों ने मिलकर धौलपुर में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की। इसी प्रकार 1918 में स्वामी श्रद्धानंद 1918 में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में
आर्य समाज के द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर आंदोलन चलाया गया। तो दोस्तों एक बार दोबारा देखिए, धौलपुर प्रजामंडल स्थापना वर्ष 1936, संस्थापक सदस्य ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जौहरीमल, कृष्णदत्त पालीवाल और मूलचंद। संस्थापक अध्यक्ष थे कृष्णदत्त पालीवाल। 1910 में ज्वाला प्रसाद व यमुना प्रसाद ने मिलकर धौलपुर में आचार सुधारणी सभा का गठन किया। आचार सुधारणी सभा का गठन किया। 1911 में इन दोनों ने मिलकर धौलपुर में आर्य समाज की स्थापना की। 1918 में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्य समाज के द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर आंदोलन चलाया गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, 1934 में ज्वाला प्रसाद व जौहरीमल ने मिलकर धौलपुर में नागरिक प्रचारणी सभा का गठन किया। 1934 में ज्वाला प्रसाद व जौहरीमल ने मिलकर धौलपुर में नागरिक प्रचारणी सभा का गठन किया। ये दोनों आर्य समाज से जुड़े हुए थे। ये दोनों आर्य समाज से जुड़े हुए थे और इस सभा के द्वारा वाचनालय स्थापित किए गए। इस सभा के द्वारा वाचनालय स्थापित किए गए। तो दोस्तों 1934 में ज्वाला प्रसाद व जौहरीमल ने मिलकर धौलपुर में नागरिक प्रचारणी सभा का गठन किया। ये दोनों आर्य समाज से जुड़े हुए थे और इस सभा के द्वारा वाचनालय स्थापित किए गए। इसके बाद 1936 में ज्वाला प्रसाद ने निम्न वर्ण के लोगों के उत्थान के लिए प्रयास शुरू किए। 1936 में ज्वाला प्रसाद ने निम्न वर्ण के लोगों के उत्थान के लिए प्रयास शुरू किए। 1938 में प्रजामंडल के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की गई। 1938 में प्रजामंडल के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की गई। तो दोस्तों धौलपुर प्रजामंडल में एक महत्वपूर्ण घटना है तस्सीमो कांड। धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है 1946-47 की तस्सीमो कांड। वो यहाँ बोर्ड पे कवर नहीं हो पाएगी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं तस्सीमो कांड क्या था।
इसके बाद देखिए दोस्तों, तस्सीमो कांड। तस्सीमो गांव है एक, तस्सीमो गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया। तस्सीमो गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया और अधिवेशन में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। इस अधिवेशन में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की गई। इसीलिए पुलिस द्वारा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को पीटा गया। कार्यकर्ताओं को पीटा गया। गांव के किसानों ने प्रजामंडल का समर्थन किया था। गांव के किसानों ने प्रजामंडल का समर्थन किया। इसीलिए किसानों के मकानों को लूटा गया। किसानों के मकानों को लूटा गया, किसानों के साथ मारपीट की गई। इसके पश्चात इस दौरान 2 किसान शहीद हो गए थे, ठाकुर छतर सिंह व ठाकुर पंचम सिंह नामक किसान शहीद हो गए। दोस्तों आपको याद रखना है, तस्सीमो कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित था? धौलपुर से। तो तस्सीमो गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। पुलिस के द्वारा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को पीटा गया। तस्सीमो गांव के जो किसान थे, किसानों ने प्रजामंडल का सहयोग किया, प्रजामंडल का साथ दिया। इसीलिए किसानों को पीटा गया, किसानों के मकानों को लूटा गया और इस दौरान ठाकुर छतर सिंह और ठाकुर पंचम सिंह मारे गए, अर्थात दोनों शहीद हो गए। तो दोस्तों आपको जनरली याद रखना है, तस्सीमो कांड की घटना किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थी? आपका आंसर होगा धौलपुर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, नवंबर 1947 में प्रजामंडल के द्वारा धौलपुर में एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। नवंबर 1947 में प्रजामंडल अर्थात धौलपुर प्रजामंडल के द्वारा एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता शंकरराव देव। इस सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता कौन थे? शंकरराव देव।
और इस सम्मेलन के अध्यक्ष बने राम मनोहर लोहिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राम मनोहर लोहिया के द्वारा की गई और इस सम्मेलन में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह, धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने उत्तरदायी शासन की स्थापना का आश्वासन दिया। और आपको याद होगा 18 मार्च 1948 अर्थात एकीकरण के प्रथम चरण में धौलपुर का विलय हुआ। मत्स्य संघ धौलपुर का विलय हुआ, यह विलय हो गया। तो दोस्तों, तस्सीमो कांड की घटना के बाद नवंबर 1947 को प्रजामंडल के द्वारा धौलपुर में एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले शंकरराव देव थे। इस सम्मेलन के अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया। सम्मेलन में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। इसके पश्चात धौलपुर के शासक उदयभान सिंह, आपको याद हो, ये एकीकरण के पहले चरण के राज प्रमुख भी बने थे। एकीकरण के पहले चरण के राज प्रमुख कौन बने थे? धौलपुर के शासक उदयभान सिंह। उदयभान सिंह ने उत्तरदायी शासन की स्थापना का आश्वासन दिया और 18 मार्च 1948 को एकीकरण के पहले चरण में धौलपुर का विलय हो गया। तो दोस्तों, ये था आपका धौलपुर प्रजामंडल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ 2, 4, 5 अन्य प्रजामंडल हैं, अभी मैं उसकी एक टेबल बना देता हूं, आप उसको भी रिवाइज कर लेना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखिए दोस्तों, बूंदी प्रजामंडल 1931 और अध्यक्ष कांतिलाल। बूंदी प्रजामंडल 1931, अध्यक्ष कांतिलाल। करौली 1938, अध्यक्ष त्रिलोकचंद माथुर। शाहपुरा 1938, इसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र ओझा। किशनगढ़ 1939, इसके अध्यक्ष कांतिलाल चौधानी। प्रतापगढ़ 1945, अध्यक्ष अमृतलाल। बांसवाड़ा 1945, संस्थापक सदस्य विनोद चंद्र कोठारी और भूपेंद्र सिंह। झालावाड़ 1946 और इसके अध्यक्ष थे मांगीलाल भव्य। एक बार पुनः देखिए, बूंदी प्रजामंडल 1931 कांतिलाल। करौली 1938 त्रिलोकचंद माथुर। शाहपुरा 1938, अध्यक्ष रमेश चंद्र ओझा। ईसापुरा भीलवाड़ा वाला है। किशनगढ़ 1939, कांतिलाल चौधानी। प्रतापगढ़ 1945, अध्यक्ष अमृतलाल। बांसवाड़ा 1945, संस्थापक सदस्य विनोद चंद्र कोठारी और भूपेंद्र सिंह। और झालावाड़ प्रजामंडल 1946, जिसके अध्यक्ष थे मांगीलाल भव्य। तो दोस्तों, ये था आपका प्रजामंडल आंदोलन। और इसके बाद हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे और नया टॉपिक होगा आपका 1857 की क्रांति और राजस्थान। 1857 की क्रांति के बाद एक चैप्टर होगा आपका किसान एवं जनजाति आंदोलन। उसके बाद जो भी चैप्टर होंगे हमें धीरे धीरे वीडियो में अपलोड करते रहेंगे। आप निरंतर यूट्यूब चैनल से बने रहें। जय हिंद, जय भारत।